हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 46 करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओ, सारे वीडियो आराम से देखो। तो देखो, यहाँ पहला प्रश्न है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों सिक्कों में चित या पट टी प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा है कि दो सिक्कों को जब हम एक साथ उछालते हैं तो कुल प्रायिकता कितनी आती है, 4 आती है। और वो क्या क्या है, तो या हो सकता है कि वो दोनों में एच एच आए, हेड हेड आए, दोनों में टेल टेल आए, या फिर एक में हेड आए दूसरे में टेल आए, या फिर दूसरे में टेल और पहले में हेड आए। ऐसी 4 संभावनाएं बन सकती है। इसमें से हमें इन चारों में देखना है, या तो हमें हेड मिलना चाहिए या टेल मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि चारों में ही हमें कोई न कोई मिल रहा है, हेड भी मिल रहा है और टेल भी मिल रहा है ना। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो यहाँ 4 है और अनुकूल परिणाम भी 4 है। तो 4 बट्टा 4, 4 का 4 में भाग देंगे तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। यानी ये एक निश्चित प्रायिकता है कि हमें हर बार या तो चित मिलेगा या फिर पट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रश्न स्पष्ट नहीं है कि भाई दोनों सिक्कों में हेड आना चाहिए या दोनों सिक्कों में टेल आना चाहिए, ऐसा इसने नहीं पूछा है। अगर दोनों सिक्कों में हेड या दोनों सिक्कों में टेल की बात करता तो हेड और हेड एक बार आ रहा है और टेल एक बार आ रहा है, तो ऐसी संभावनाएं 2 होती है ना। लेकिन ये कह रहा है या तो हेड आए या टेल आए, तो हर सिक्के में हेड और टेल तो आ ही रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा अनुकूल परिणाम 4 होगा और कुल परिणाम 4। तो 4 बटा 4 कितना हो जाएगा, 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 2 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, कुल कितनी संभावनाएं होती है। तो एक पासे में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6, यानी टोटल 6 परिणाम होते हैं। अब इनमें से 2 से विभाज्य कौन कौन है, तो देखो 2 से 2 विभाज्य है, 4 विभाज्य है और 6 भी विभाज्य है। यानी हमारे कुल परिणाम तो हो गए 6, और इनमें से 2 से विभाज्य होने वाले परिणाम कितने हैं, 3। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 3 बट्टा 6, यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 बटे 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, ताश की एक गद्दी के सभी तस्वीर वाले पत्तों व सभी इक्कों को पलटकर अच्छी तरह फेंटा जाता है, फिर इसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक इक्का है और एक गुलाम है। तो देखो हमने जो 52 पत्ते लिए हैं उसमें से हमें कौन कौन से पत्ते लेने हैं, एक तो तस्वीर वाले पत्ते लेने हैं और इक्के लेने हैं। तो तस्वीर वाले कुल पत्ते 12 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 12 होते हैं। और इक्के कितने होते हैं, 4। तो टोटल हमारे कितने पत्ते हो गए, हमारे पास में 16 पत्ते हो गए। अब इन 16 पत्तों में से इक्का आने की प्रायिकता बतानी है। भाई 16 पत्तों में कुल पत्ते कितने, 16, और इसमें इक्के कितने हैं, 4, है ना। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4 बट्टा 16। अब हम इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, हमारी प्रायिकता हो जाएगी 1 बटे 4। फिर एक गुलाम होने की प्रायिकता, तो हमें पता है कि गुलाम भी उसके अंदर कितने हैं, 4, और कुल परिणाम कितने हैं, 16। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, हमारा उत्तर कितना आएगा, 1 बटा 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स में 1 से 100 तक अंक लिखकर कागज की पर्चियां मोड़कर डाली जाती है। इस बॉक्स में से एक पर्ची यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकली पर्ची पर संख्या अंकित होगी। 100 हो, एक अंक की संख्या हो, 10 से विभाज्य संख्या हो, या एक अभाज्य संख्या हो। तो हमें कुल मिला के 100 पर्चियाँ दी हुई है, उस पर एक एक नंबर लिखा हुआ है। और अब हमें बताना है कि जो हम पर्ची निकालेंगे उसकी क्या प्रायिकता होगी कि उसमें से 100 निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुल परिणाम तो कितने हो गए, 100 हो गए, है ना। उसमें से हमें 100 वाली पर्ची कितनी है, एक है, केवल एक पर्ची है। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 1। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 बटे 100, है ना। ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। फिर एक अंकीय संख्या, तो एक अंकीय संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये 9 संख्याएं ऐसी है जो एक अंकों की है। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 9, और कुल परिणाम कितने हो गए, 100। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 9 बटे 100। ठीक है,
फिर 10 से विभाज्य, तो देखो 10 के पहाड़े में कौन कौन सी आती है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 100 भी 10 से क्या है, विभाज्य है। तो ऐसे टोटल 10 नंबर है। तो प्रायिकता हो जाएगी 10/100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो उत्तर आएगा 1/10। तो 10 से विभाज्य होने वाली संख्या की प्रायिकता क्या होगी, 1/10। फिर है एक अभाज्य संख्या। तो याद रखना, 1 से लगाकर 100 संख्याओं में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 25। फिर बट्टा कुल परिणाम कितने हो गए, 100। फिर 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। ठीक है, तो ये इन सबके उत्तर हो गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, मोहन एक गुल्लक में 1 रुपए के 100 सिक्के, 2 रुपए के 150 सिक्के और 5 रुपए के 50 सिक्के हैं मोहन के गुल्लक में। यदि गुल्लक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का होगा और 1 रुपए का नहीं होगा। तो हम पहले लिख देते हैं कि 1 रुपए के उसके पास कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। फिर उसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 150 सिक्के हैं। और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं। तो बताओ उसके पास टोटल कितने सिक्के हैं, इन सबको जोड़ दो, 150, 100 और 50। टोटल कितने सिक्के हो गए, 300। इसका मतलब उसके पास टोटल 300 सिक्के हैं, यानी कुल परिणाम तो हमारे हो गए 300। अब उसमें से 5 रुपए होगा, जब उन सिक्कों में से वो सिक्का निकालेगा तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या संभावना बनेगी कि वो 5 रुपए का सिक्का होगा। तो 5 रुपए के यहाँ पर कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के है ना। तो अनुकूल परिणाम हमारा हो जाएगा 50। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। फिर 5 एकम 5, 5 छंग 30। तो हमारी इसकी प्रायिकता क्या आएगी, 1/6 आएगी, है ना। फिर देखो 1 रुपए का नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो 1 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, 100। इसका मतलब 1 रुपए के सिक्के कितने नहीं हैं, तो 300 में से 100 घटा देंगे तो 200 सिक्के ऐसे हैं जो 1 रुपए के नहीं हैं। तो हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 200 और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, उत्तर हमारा कितना आएगा, 2/3। तो इस प्रकार से आपकी ये सारी वर्कशीटें कंप्लीट हुई है ना। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर आपकी कोई एडवाइस है तो हमें एडवाइस दो कि सर आप इस प्रकार की वीडियो बनाइए। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।